अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं कॉब रानी वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक फाइनली हमारा रैंक पुश ख़त्म हो चुका है और हम आ चुके हैं मतलब वापस से सोलो स्क्वाड गेम प्ले के साथ। और साथ साथ हमारा रमज़ान मुबारक भी स्टार्ट हो चुका है। तो भाई सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। मेरी एनोनिमस की पब्लिक, आप लोग कमेंट में मुझे भी मारे बात दे सकते हो। मेरी एनोनिमस की पब्लिक का शायरी भी मैंने थोड़ी इसी टॉपिक पे बनाई है, तो होप सो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि फ़जूल होती है मेरी शायरी बहुत सी, तो किसी काम की नहीं होती, लेकिन मकसद आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना होता है बस। तो अर्ज़ किया है कि रखेंगे रोज़े, करेंगे इबादत, नहीं बैठेंगे फारिग। वाह 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 वाह। अब भी ज़रा कमेंट में वाह वाह कर दीजिएगा मेरी नानी से लिख के। रखेंगे रोज़े, करेंगे इबादत, नहीं बैठेंगे फारिग। आप सबको मेरी नानी से कबली रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। सस्ती शायरी विद नानी मस बाबा जी। मेरे यहाँ से लाइक काफ़ी टाइम बाद सोल स्क्वाड खेल रहा हूँ, तो काफ़ी अजीब लग रहा था। और लाइक पहले एक टाइम था जब हम रैंक पुश कर रहे थे, वो कुछ ऐसी फीलिंग थी लाइक बंदों से फाइट लेनी ही नहीं है, सर्वाइव करना है, पॉइंट्स उठाने हैं। और एकदम से मैं फ़ौरन से अपने पुराने वाले स्टाइल में वापस आ गया कि हम लोग को किल्स चाहिए, किल नहीं होंगे तो गेम प्ले नहीं बनेगा। तो काफ़ी ज़्यादा अजीब था सब, लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्कर हो गया, टॉप 100 में आ गया। अब हम वापस से अपना बाबाजी मौत को छू के टक से आने वाला काम करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा मेरी नॉलेज पब्लिक कि मैं कभी भी छुट्टी नहीं करूँ रमज़ान में, तो रोज़ों में आप लोग मेरा गेम प्ले देख के अपना टाइम गुजार सको थोड़ा सा, क्योंकि अब मुझे पता है आप लोगों को भी रोज़े लगने वाले हैं और मुझे भी रोज़े लगने वाले हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा सारे रोज़े रखूँ। तो मेरी नॉलेज पब्लिक हम लोग आए थे कराची यानी नोवो। और यहाँ पे जो है ना मतलब हॉट ड्रॉप बन रहा था, लेकिन दो हॉट ड्रॉप थे एक्चुअली, एक नोवो और एक मिलिट्री बेस। बट अगर नोवो मिलिट्री बेस में से एक को चुनना पड़े तो मैं नोवो ही आता हूँ मेरी ऑनेस्टली, क्योंकि कंटेनर्स पे खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुरू से मैं कंटेनर्स पे खेलता आया हूँ और कंटेनर्स मेरे फेवरेट हैं। अगर आप मिलिट्री बेस की बात करोगे तो वहाँ पे लाइक इतना टाइम लग जाता है, फाइट्स लोग लेते नहीं हैं और अलग अलग कोने में उतरे होते हैं। वहाँ पे मतलब कैंपिंग वगैरह भी ज़्यादा हो रही होती है, तो उससे बेटर ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार नोवो बेटर है। नोवो आए और हम यहाँ पे आके हमने लूट वगैरह स्टार्ट कर दी थी, लेकिन पब्लिक मुझे लग रहा था मे भी कोई घरों वाली साइड पे स्क्वाड उतराओ या कोई फर्स्ट कंटेनर वाली साइड पे स्क्वाड उतराओ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मतलब आपको आप इमेजिन भी नहीं करते और नोवो में पता नहीं कहाँ से बंदे आके आपको मार देते हैं। तो मैंने मतलब हल्के में तो बिल्कुल नहीं लिया था, नज़र रखी हुई थी हर तरफ। बट मे बी यहाँ पे बंदे नहीं आए थे, तो मैंने भाई आराम से लूट स्टार्ट कर दी। मुझे लेवल 3 का बैग मिल चुका था, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आपको पता है बैग नहीं होगा तो भरेंगे कहाँ भाई हम लूट, क्योंकि लूट का नो मजाक बाबा जी। उसके अलावा M4 थी हमारे पास, लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 2 की वेस्ट, काफ़ी डिसेंट, काफ़ी अच्छी लूट थी। तो भाई हमने पेट भर के लूट की, क्योंकि आपको पता है भाई हमारा लॉ है कि लूट का नो मजाक। अच्छे से लूट करने के बाद पब्लिक हमें साथ में चाहिए थे किल्स भी, क्योंकि मेरी अनाउंस की पब्लिक अगर किल्स ना हो तो आपको पता है कि फिर मज़ा नहीं आता। क्योंकि किल्स भाई होते हैं तो गेम प्ले में एक जान सी बन जाती है, एक एनर्जी सी बन जाती है। तो इसलिए यहाँ पे हमने लेवल 2 की यूएसजी उठाई। दोनों गैराज में गाड़ी नहीं थी, ना इस वाले में थी ना उस वाले में थी। बाहर आया तो चलो गाड़ी मिल गई। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि पूरे नोवो में गाड़ी नहीं होती, वो फिर पूरे मैप में ही नहीं होती। समटाइम मैं जब खेलता था ना पब्लिक, तो पीछे वाले दो गिराज, ये गिराज, ब्रिज के पास गाड़ी मिलती नहीं थी कभी कभी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नींद आ रही है बड़ी, लेकिन आज जागने में थोड़े से एक्साइटेड हूँ मैं जागने के लिए, क्योंकि सहरी करनी है। तो मेरी ऑन के हमने अपनी लेवल 2 की यूएसजी भगाई और सीधा हम जा रहे थे मिलिट्री बेस। अच्छा मुझे ये नहीं पता कि मिलिट्री बेस का जो मैंने नाम रखा था वो आप लोगों को याद भी है या नहीं है। जैसे हमने नोवो का रखा था कराची और जॉर्ज बुल का रखा था लाहौर, ऐसे पोचिंग की हमने रखा था पिंडी का नाम। तो मे बी जो मैंने मिलिट्री बेस का रखा था जो दिल्ली की एनोनिसली को उनको याद होगा, वैसे मोस्ट ऑफ द लोग भाई भूल चुके होंगे। तो हमने मुल्तान रखा था मिलिट्री बेस का नाम। पब्लिक यहाँ पे फाइट हो रही थी, इन्होंने शायद बॉट को मारा। मैंने फ़ौरन से देखा तो मैंने कहा सर जी वेयर आर यू, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया यहाँ पे। और इनके टीममेट जो थे वो मैंने यहाँ पे देखा तो पीछे आ रहे थे, सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया। और सामल भैया को भी लॉबी भगाया, मौत को छुआ, तक से वापस आ गए। अब मेरे उसके पब्लिक, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि मिलिट्री बेस इतना बड़ा होता है ना, और वहाँ पे इतना ज़्यादा स्क्वाड उतर जाते हैं, फिर वो रश नहीं कर रहे होते, कैंप वम्प वाला सीन हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे मतलब किल्स के लिए आऊँ, लैंड करूँ गेम प्ले बनाने के लिए, तो मतलब सारा टाइम इधर ही लग जाता है, आधा आधा मैच खत्म हो जाता है मिलिट्री बेस में। तो इसलिए मैं मिलिट्री बेस आता नहीं हूँ। अब इसलिए आया था कि मतलब ज़्यादा टीम बंदे बचे नहीं होंगे और किल्स वहाँ पे मिलनी नहीं, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो यहाँ पे आके मेरी अनोनिमस की पब्लिक हम इनकी लूट कर रहे थे। जैसे ही अब मैं एक एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ जो क्रेट में पड़ी है, ताकि भाई आप लोग के मुंह में पानी आए। अच्छा जी, पीछे और बंदे ढूंढने के लिए पब्लिक मैं इस साइड पे आता हूँ। आई गेस वहाँ से शॉर्ट्स भी आए थे, तो मैं थोड़ा सा
मतलब वो था, क्या कहते हैं उसको, क्यूरियस। मुझे इसका मतलब नहीं पता, बट मुझे इंग्लिश का लफ्ज़ याद आ रहा था, क्यूरियस। ओ भाई साहब, मैंने वहाँ पे देखा, इतनी देर में मुझे अलग से ही पड़ जाती है, कहीं गंदी, बहुत ही गंदी पड़ती है भाई। मेरा हेनोडेस तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब नहीं होता, बट मेरी हेल्थ आगे चली जाती है। तो मुझे लगा कि वो जगह जो है वो ज़्यादा सेफ़ नहीं है, मैं इस साइड पे आके हील वगैरह करता हूँ। और एक बंदा मुझे लेफ्ट पे भागता नजर आया, सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, हमारी टीम ने नॉक किया, अल्लाह जाने इन्होंने बॉट को मारा था या क्या, लेकिन ये बंदा मुझे लगा इन्होंने ये नॉक किया। मैं मानने लगा तो भाई ये जिंदा था। फिर मैंने यहाँ पे बाय बाय को नॉक किया, इतनी देर में राइट से दूर से हमें पड़ जाती है। तो जब जब्बार भाई ने हमको डाउन किया, मुझे पता नहीं था वहाँ से बंदे आ रहे हैं, क्योंकि मतलब मैंने ये सबको बोला मिलिट्री बेस में इतने ज़्यादा बंदे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कौन कहाँ है। तो भाई मुझे यहाँ पे रिवाइव मिल गया और भाई साहब रश कर रहे हैं, सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं। यहाँ पे हमने कान नीचे लगाने की कोशिश की, लेकिन इनको तो मेरे टीममेट ने ही डाउन कर दिया। मैं खुद पीछे हो गया था क्योंकि मैंने हील नहीं किया था। और फिर हमने थोड़ा सा लो किया जब्बार भैया को, कि जब्बार भाई जो हैं वो बेकार में, ओ हाँ ये तो शायरी बन गई, जब्बार भैया बेकार में लॉबी जाने वाले हैं। तो ये नॉक थे। उससे पहले बाय बाय को हमने नॉक किया था। अब मेरी नॉन पब्लिक जो है ना, इनको कोई टीममेट लास्ट भी इनको जवाब देने के लिए आएगा, तो मैं किल कंफर्म करने के लिए लेफ्ट वाली साइड पर जा रहा होता हूँ, कि लेफ्ट जाके अपना जो किल है उसको कंफर्म कर लिया जाए। और बाबा जी क्योंकि किल का नो मज़ा, इतनी देर में नज़र आती है चुड़ैल। फिर हमने चुड़ैल बहना को डाउन किया और ऐसे हमें यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 5 किल मिल गए थे, जो कि लाइक एक अच्छे किल हैं। अगर आप अब मुझे तो काफ़ी एक एक किल की कदर हो गई। जब आप रैंक पुश करते हो ना, फिर आपको लाइक पॉइंट्स की और ज़िंदा रहने की थोड़ी कदर हो जाती है चीज़ों की, आप कह सकते हो। तो मुझे यहाँ पे 5 किल भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, वाह 5 किल अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मेरे नॉन बोले हमने जितनी क्रेट्स पड़ी थी, अच्छा बेशक 10 क्रेट्स हों, आपका लेवल 3 का बैग फुल हो, लेकिन जब तक आप 10 की 10 क्रेट्स को ओपन करके ना देख लो ना, आपके पता नहीं मतलब बेचैन हड्डी एक दिमाग में खारिश हो रही होती है। एक दिमाग के अंदर कीड़ा होता है, वो बोलता है भाई सारे क्रेट्स ओपन करके देखो क्या क्या है। तो ऐसे जितनी क्रेट्स मैंने ओपन करके देखी, उसके बाद मेरी नॉइस चली, हमने यहाँ से अपनी जो हमारी यूएस थी लेवल 2 की, इसको उठाया और फ़ौरन से बूस्ट मार के इसको भगाया, क्योंकि हमें ढूंढने थे और बंदे। अब बंदों के चक्कर में पब्लिक हम लोग पहुंचते हैं ब्रिज पे, और डर होता है ब्रिज कैंप ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मतलब मैं मज़े से जा रहा होता हूँ, मैं रुक के देखते नहीं हूँ ब्रिज कैंप पर, ब्रिज कैंप होता है और मैं मर जाता हूँ। तो जैसे मैं थोड़ा सा गया पब्लिक, दो दो प्लेन्स आ रहे थे। अब जब दो प्लेन्स आ रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है भाई कहीं ना कहीं तो फ्लेयर चली है। तो हम भी फ्लेयर ढूंढने लगे कि वेयर द प्लेन इज़ द एंड वेयर द ड्रॉप इज़ द एंड द फ्लेयर इज़ द। तो हम लेफ्ट राइट आगे पीछे देखने लगे, इतनी देर में हमें फ्लेयर नज़र आ जाती है, वो हमारे बिल्कुल पड़ोस में, हमारे बगल में, हमारे लेफ्ट साइड पे फेरी पियर में चली होती है। तो हमने फ़ौरन से अपनी लेवल 2 की एजी को घुमाया फेरी पियर की तरफ और पहुंच गए ड्रॉप पे। अब मज़े की बात, सोने पे सुहागा थोड़ी, अब मैं थोड़ी पुरानी एग्जांपल्स आपको देता हूँ, हमारे बड़े दिया करते थे कि सोने पे सुहागा ये हुआ कि फ्लेयर थी और मतलब 4 बंदे भाई, अब तो 4 बंदे मिलने चाहिए। तो फ्लेयर थी, मुझे लगा भाई पूरा स्क्वाड कैंप कर रहा होगा, चल 4 नहीं हुए तो 3 होंगे, चल 3 नहीं हुए तो 2 होंगे, चल 2 नहीं हुआ तो 1 होगा। ऐसे सोच रहा था, साउंड नहीं आ रहा था ना, मतलब इतना शोर शराबा नहीं था, तो ये लग रहा था बंदे कम है। तो पब्लिक थी भी मतलब पास में, तो बंदा कहीं पे कैंप ही कर रहा होगा। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, मैं इस यहाँ पे मुझे साउंड आता है मार खाते, देखो मैप में भी मैंने देखा बंदा, ओहो सर जी हमने तो आपको दिखा नहीं, लेकिन भाई साहब ने अच्छी कोशिश की हमें मारने की। लेकिन इनका नाम जैसा है, मैं वही कहूँगा कि भाई आप बहुत अनलकी थे, हमने आपके कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया। और अब गैस करो पब्लिक के ड्रॉप में कौन कौन सी गन्स होने वाली हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों के तुक्के बड़े गलत लगते हैं। पॉज कर दो वीडियो, कमेंट करके बताओ मेरी ऑनर्स पब्लिक के ड्रॉप में कौन कौन सी गन्स हैं। तो जो ड्रॉप में गन्स थी वो थी, एक तो थी गरोजा और दूसरी थी MK14 मेरी नॉन पब्लिक। अब यहाँ पे मैंने ग्रोज़ा ले ली और एक गन अपने टीममेट के लिए छोड़ दी। अब हमें यहाँ से निकलना था, क्योंकि जोन यहाँ पे नहीं था, 1200 मीटर जोन जा चुका था। अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो ठोक दो लाइक बटन मेरी नॉन पब्लिक, क्योंकि उससे मुझे थोड़ी सपोर्ट मिलती है, हमारी वीडियो को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। बस इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता रहता हूँ कि लाइक बटन दबा के वीडियो को सपोर्ट कर दिया करो, अपने एनोनिमस को सपोर्ट कर दिया करो। फिर हमने अपनी लेवल 2 की यूएसजी को उठाया और फ़ौरन से बूस्ट मार के भगाया, और ऐसे हम पहुँचे पोचिंग की यानी पिंडी मेरी एनोनिमस पब्लिक। कि भाई देखा जाए हमारे इलाके में, हमारे शहर में कोई बंदा बैठा तो नहीं है, कोई कैंप तो नहीं कर रहा। तो ऐसे मैं यूएसजी लेके यहाँ पे आ जाता हूँ और दरवाजे बंद होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको स्क्वाड हाउस में या फिर चर्च पे या फिर पीछे वाले स्क्वाड हाउस में कहीं ना कहीं बंदे पोचिंकी में मिल जाते हैं, अगर पोचिंकी के अंदर तो नहीं होते। तो इसी चक्कर में मैं पहले स्क्वाड हाउस देखने आया, अपने वाला जो हमारा अनोनिमस हाउस है वो भी खाली था, उधर कोई नहीं था। और फिर मैं चला गया पब्लिक स्कूल यानी सियालकोट, मतलब अनोनिमस अपार्टमेंट देखने के। ऊपर राइट पे 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन बंदा कोई नहीं था। तो मुझे लगा मैं भी अपने जो बड़े वाला अपार्टमेंट है अनोनिमस अपार्टमेंट का, उधर देखते हैं, यहाँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बंदे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे भी कोई नहीं था। जब साउंड नहीं आया तो फिर रुकने को फ़ायदा नहीं था पब्लिक, क्योंकि किल्स चाहिए थे, हमें किल्स के लिए खेलना था।
तो मैंने फ़ौरन से गाड़ी उठाई और हम बंदे ढूंढने के लिए निकले। जैसे ही हम लोग मुड़ते हैं ना, मेरे टीममेट को एक यूएसजी नज़र आती है सामने वाले घरों में, राइट वाली साइड पे रेंडर होते हैं उनको, ये नज़र आती है। वो मुझे बोलती है मार्क कर गए, वहाँ पे गाड़ी है। तो मैंने फ़ौरन से अपनी यूएसजी को मोड़ दिया उस साइड पे पब्लिक, और रश कर दिया कि देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। यहाँ पे तो हमें बहुत ही प्यारे भाई हमें मिलेंगे, चिंगू मिंगू। और इतनी देर में वो लोग निकल रहे होते हैं क्योंकि उनको जोन में जाना होता है, बेचारों को पता नहीं होता। हम आ गए, एक को डाउन किया, दूसरे को डाउन किया। ये भाई चिंगू मिंगू आई, देखो मुझे मार लो। ओ मैं मार रहा हूँ, कहाँ गए, मुझे मार लो। ओ आइए, कान के नीचे लगाया, थैंक यू सो मच मेंटल भैया अपना किल देने के लिए। भाई खुद सामने आके खड़े होते, भाई मेरे को मार लो, मेरे को मार लो, मैं मेंटल हूँ। तो मेंटल भैया को हमने डाउन किया और 9 किल अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे हो चुके थे। अब पब्लिक 3 को मार दिया ना, तो एक डर होता है कि यार ये पूरे 4 हो सकते हैं। और जैसा कि मैं आप सबको हमेशा बोलता हूँ मेरी एनोनिमस पब्लिक के, जो लास्ट बंदा होता है, जो सोलो बंदा होता है, उससे आपको वाकई डरना चाहिए, क्योंकि वो नॉक फिनिश करता है, वो कैम करके बैठ जाता है और नॉक फिनिश कर देता है। तो उससे वाकई में आपको अल्लाह अल्लाह अकबर मेरे मालिक को बड़ी नींद आ रही है मुझे, लेकिन मुझे सोना नहीं है अभी। अभी मैं पता है हमारी गली में आएगा, मैनू सोने ने बुलाया मैं मदीने चलियाँ, जगाने के लिए आते हैं ना, मतलब डिफरेंट होते हैं। समटाइम ऐसा सीन होता है कि अलार्म बज रहा होता है, समटाइम मस्जिद में सायरन की आवाज़ सुनाई जाती है, और समटाइम आपकी गली में बाबा आता है, जागते रहो। तो वो सब रोज़े में तो मोस्ट ऑफ द टाइम, अब तो लोग सोते नहीं है, पहले के जो लोग होते थे वो सो जाते थे, लेकिन उनकी आदत होती थी फजर से पहले उठने की। तो अब की तो भाई जो दुनिया है वो तो सोती नहीं है, वो जागती रहती है सारी सारी रात। अब मोबाइलों पे लगे रहते हैं, मतलब इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, या फिर टीवी वगैरह देखते रहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अब आज की जो जनरेशन है वो सोती नहीं है सहरी तक, वो सहरी के बाद ही सोते हैं। तो मेरी नॉनिस पब्लिक फिर हमने अपनी मेहरान गड्डी भगाई और हम रोज़ा के यानी पेशावर की तरफ आए थे बंदे ढूंढने के लिए। लेकिन पब्लिक सम टाइम ऐसा हो जाता है ना क्लासिक मैच में, मैं कहता हूँ अगर जितनी गाड़ी हम चलाते हैं ना, अगर हम भाई कश्मीर से चलाएं ना, तो पूरा पिंडी, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद घूमते घूमते सीधा कराची पहुँच जाए, इतनी गाड़ी हमें रंगल में चलाते हैं, लेकिन हमें बंदे नहीं मिलते। अब आप सामने देख सकते हो, यहाँ पे एक डासिया खड़ी थी, तो मैंने क्या किया, पब्लिक अपनी मेहरान गड्डी को घुमाया अच्छे से कि भाई जो डासिया है तो बंदे भी होंगे, लूट कर रहे होंगे। टावर देखा, कंटेनर के ऊपर अच्छे से नज़र मारी, हम लोग जो हैं लाहौर में घूम रहे थे कि भाई कोई ना कोई तो नज़र आ जाए, लेकिन नहीं भाई, मजाल है जो कोई नज़र आए। 12 सिर्फ बंदे रह गए थे, 9 किल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके थे। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा किल होंगे, क्योंकि अभी जो हमारा रैंक है वो ज़्यादा तो नहीं है अभी, मतलब सोलो स्क्वाड में। तो हम खेल खेल के अपना रैंक भी ऊपर करते रहेंगे मेरी नॉर्मल पब्लिक। यहाँ पे कोई नहीं मिला, तो दिल काफ़ी उदास हुआ कि बाबा जी, मतलब बंदे नहीं मिल रहे। अच्छा पब्लिक, सर दर्द हो जाता है, मेरा तो हो जाता है, आप लोगों का मुझे नहीं पता कि जब आप रश खेलते हो बंदे ढूंढने के लिए तो आपका सर दर्द होता है नहीं होता। गाड़ी चला चला के थक जाता हूँ, मतलब इतनी गाड़ी घुमाई मैंने, रोज़ा किए वो भाई, कहाँ कहाँ उतरे थे हम, नोवो, नोवो से जॉर्जो पुल, आगे पीछे ऊपर नीचे, मैप के हर एंगल में गाड़ी ले गए, लेकिन मजा ले भाई जो बंदे मिल जाए। फिर एक उम्मीद नज़र आई कि भाई एयर ड्रॉप आया सरकारी डब्बा, उधर चलते हैं, मे बी वहाँ पे बंदे आए। ड्रॉप है, चलो बंदे ना तो एक अच्छी लूट मिल जाएगी। लेवल 3 वैसे ही मेरे पास था, और मेरे को था ऑम वॉम मिल जाता, थोड़ा मज़ा आए, थोड़ा कान के नीचे लगाएं, लॉबी लगाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके नसीब में स्नैपर चलाना भी नहीं होता, आपके नसीब में किल्स भी नहीं लिखे होते, आपके नसीब में बंदे मिलने भी नहीं लिखे होते। तो समझ लो कि ये मेरा वही मैच था। तो मेरी एक्चुअली मैंने यहाँ पे जो है गाड़ी मोड़ी और आगे ड्रॉप पे। तो भाई पॉज करो वीडियो और गेस करो कौन सी गन होने वाली है मेरी एक्चुअली, नो चीटिंग। और उसके बाद कमेंट करके आके बाद वीडियो दोबारा प्ले कर लेना। इस ड्रॉप में जो गन आई थी मेरी एक्चुअली वो थी M249। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग का तुक्का गलत लगता है, और मुझे पता है इस बार भी आपने गलत तुक्का लगाया अगर आप कमेंट करने गए थे। वरना बहुत सी मेरी यूनिवर्सिटी बड़ी चालाकी करती है, पता क्या करते हैं बहुत से यूनिवर्सिटी वो वीडियो प्ले रखने देते हैं, जाके कमेंट कर देते हैं भाई M249 थी। नहीं भाई, हम तो पागल हैं, हमारे सर पे तो सींग है, हमें तो पता ही नहीं है कि आप जो हो वो मतलब वीडियो को पॉज नहीं कर रहे हो, ड्रॉप से देख के कमेंट कर रहे हो, नॉटी नॉटी। तो मेरी ना उसके लिए यहाँ पे फिर मैं अपनी जो डांसे हैं उसको लेके आ जाता हूँ बिल्कुल एजिस पे स्क्वाड्स देखने के लिए। बड़ी गाड़ी घुमाई, एक और चक्कर लगा के आता हूँ, पता है मैं स्कूल और अपार्टमेंट का के बंदे हों। उसके बाद यहाँ पर आता हूँ, दरवाजे खुले होते हैं बट कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा होता। फिर मैं चला जाता हूँ गैस नीचे वाली साइड पे, राइट वाली साइड पे जो स्क्वाड्स था वहाँ देखने के लिए बंदे, कि चलो इधर तो बंदे मिल जाएंगे। इतना थक गया था, गाड़ी घुमा घुमा के सर ही घूमने लग गया था। और फिर मेरे को चाय की तलब हो गई थी, क्योंकि हमें चाय लवर। ओहो, गाड़ी की फाइनली गाड़ी की आवाज़ आई। मैं कह रहा हूँ जैसे अफ्तारी की खुशी होती है ना, वैसे मुझे यहाँ पे खुशी हुई थी कि भाई
गाड़ी। जैसे मैं उतरा वहाँ पे बंदा था, उसको हमने मतलब स्प्रे दिया, पत्थर के पीछे जा चुका था, लेकिन बेचारा फुरकान भैया गलत नॉक। वो देखो गाइस अभी, ओ भाई साहब स्नेक एनाकोंडा अचानक से इस भाई पीछे से निकला। नाजिम भाई, नाजिम फाइटिंग नाजिम स्नेकिंग होना चाहिए था भाई का नाम। ऐसे मज़े से लेटे हुए थे, नॉक फिनिश कर देते, लेकिन फॉरन से मैं स्पॉट करके डाउन किया, कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया। अब पब्लिक वो गाड़ी वाला बंदा नीचे जा चुका था। आई गेस इसी के टीममेट थे जो कि लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे लेटे हुए थे। तो मैं अब आता हूँ अपना किल कंफर्म करने और गाड़ी वाले बंदे को देखने के लिए आगे वाली साइड पे बाबा जी। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए मुझे मेरा किल कंफर्म हो जाता है और नीचे गाड़ी वाला बंदा आया था सामने। सर जी यहाँ पे मैंने ट्राई की कि अपने आपको बचाऊँ भी, उसके साथ में मारूँ। देखो उसने मुझे डैमेज दिया, मैं फ़ौरन से हट गया क्योंकि उसका एम कनेक्ट हो चुका था मुझ पर। फिर मैं आगे जाके दोबारा ग्रोजर से मारा, जफ़र भैया को लॉबी भगाया, मौत कुछ हुआ, टक से वापस आ गए। फिर हमें मज़े से लूट करनी थी यहाँ पे। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि बंदे पे बंदे मिलते जाते हैं। तो पहले बंदे मिल नहीं रहे थे और अब हमें बैक टू बैक बंदे मिलने लग गए। यहाँ पे आके मैंने बैंडेजेस वगैरह लगाए। मेरे पास मेड किट नहीं थी, वरना ऐसे सिचुएशन में मैं मेड किट लगा लेता हूँ, बूस्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हेल्थ फुल हो जाती है मेरी नॉइस के लिक। अब हमें ना यहाँ पे सर्कल में तो थे, लेकिन यहाँ से जाना था आगे बंदे ढूंढने के लिए। 8 लाइफ थे, 12 किल अलहमदिल्ला हमारे हो चुके थे। तो ऐसे मौके पे बंदा यही कोशिश करता है यार कि 2-4 किल ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे बूस्ट वगैरह करके हेल्थ वगैरह फुल कर रहा था अपनी। इतनी देर में क्या होता है कि ब्रिज वाली साइड पे लेफ्ट साइड से मुझे पड़ते हैं शॉट्स। अब मैं गाड़ी देख रहा था, मुझे मतलब अंदाज़ा नहीं था कि मुझे अचानक से गोलियाँ पड़ने लग जाएंगी। मेरी एनाउंस दूर से भाई लेट के अपने बम पे धूप लगा के लोग गोलियां मार रहे होते हैं। फिर हमने कभी हम भी लेट के अपने बम पे धूप लगा के स्प्रे मार के इनके कान के नीचे लगाएंगे, इनको अभी भगाएंगे। लेकिन यहाँ पे वो बंदा लो होता है, नॉक नहीं होता, उसका टीममेट अभी भी लेटा होता है, ढीठ इंसान। तो यहाँ पे मैं फिर टैप टैप मारता हूँ। मैंने कहा स्प्रे से अच्छा है दूर है, टैप टैप शॉट्स मारो। और जब एक हेड शॉट 2-3 बॉडी शॉट लगते हैं ना, फिर इसकी जान निकलती है, फिर भाग रहे होते हैं खान साहब। फिर खान साहब को हम भाई टन 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 करके फिनिश करते हैं, बत्तियाँ जलती हैं। और पीएम खान भाई, प्राइम मिनिस्टर खान साहब को हम लॉबी भगाते हैं और पब्लिक हमारे 13 किलो हो जाते हैं। लेकिन यहाँ रुकना बनता नहीं था क्योंकि कोई ज़्यादा अच्छी जगह थी नहीं। और मुझे थोड़ा सा क्लोज जाना था उनसे फाइट लेने के लिए। स्नाइपर भी नहीं थी, 8x था, मैंने भी थी आई गेस पीछे, MK भी थी, लेकिन स्नाइपर नहीं थी, तो फ़ायदा नहीं था इतनी दूर से फाइट लेने का। तो मैंने कभी जोन में भी चलते हैं, उनके थोड़े करीब चलते हैं, वहाँ पे जाके फ़ाइट लेंगे तो मैं भी थोड़ा बेटर तरीके से हमें नज़र आएंगे, स्प्रे भी अच्छा दे पाएंगे और फिर इनके किल्स भी उठा पाएंगे, क्योंकि ये जगह हाइट वाली जगह थी। तो ये मैं गोली मार रहे थे पब्लिक, मैं पहुंच जाता हूँ हाइट वाली जगह पे, एक अच्छी जगह पे जोन में। लेकिन जोन की ना इस टाइम की मुझे लग रहा था कि सबसे बेस्ट जगह, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया और थोड़ा सा लेफ्ट राइट अच्छे से अपने आसपास देखा कि कोई स्नेक तो नहीं लेटा। उसके बाद पब्लिक अपना सारा फोकस जाता है इन्हीं मामे हीर दोम पे कि भाई जो हम मामे हीर के हैं इनको देखा जाए। ड्रॉप था, डर लग रहा था कि आसपास कोई स्नेक हो, बैंड बजा दे, कान के नीचे लगा दे, तो मैं जंप वम्प करके अच्छे से अपनी जगह भी क्लियर कर रहा था। फिर मेरा सारा फोकस जाता है मेरी ऑनेस्टली इन्हीं बंदों पे। और लाइक थोड़ी देर तो मैं ढूंढता रहा कि कहाँ है। एक मुझे राइट पे दूर बंदा नज़र आता है, उसको मैं मारने लगा, लेकिन मुझे जाके पता नहीं रिच पे लेट जाता है या अल्लाह जाने वहाँ क्या कवर था, इसको गोली लगती नहीं है मेरी एक भी। तो ये फिर नज़र भी आना बंद हो जाता है। फिर इसको मैंने छोड़ दिया और अपने टीममेट को मार्क करके बता दिया कि वहाँ पे मैंने बंदा देखा था। 300 मीटर था, मैं भी इसलिए रेंडर नहीं हो रहा था। फिर पब्लिक ये जो था ना बंदा पहले वाला, वो लेटने वाले का टीममेट, वो नज़र आता है। फिर इसको मैंने स्प्रे करके यहाँ पे डाउन किया और ऐसे चरसी भैया जो हैं वो चरस फूक फूक के मर गया, उनका खेल मुझे मिल गया। पब्लिक अब बचते हैं 4 बंदे। एक का तो हमें पोजीशन पता है क्योंकि जिसको मैंने पहले मारा था उसके कपड़े थे ब्लैक और इसके थे वाइट। तो ब्लैक वाला अभी भी वहीं कहीं था, लेकिन वो इतना दूर सा शायद रेंडर नहीं हो रहा था, या वहाँ पे कोई रिस्ट था या कवर था, अल्लाह जाने, नहीं पता चल रहा था कि वहाँ पे क्या सीन है। फिर मैं जंप वम्प करके गाड़ी उठा के ना पब्लिक जोन में जाना चाहता था। तो मैंने फिर भी अब एक की पोजीशन बताई, दूसरे बंदे को देखने के लिए मैं जंप वम्प करके ना स्पॉट करने की ट्राई कर रहा था। और थोड़ी देर में एक बंदा मुझे स्पॉट हो भी जाता है। मैं कट किया, काफ़ी देर लग गई थी, थोड़ी देर नहीं, लेकिन एक बंदा मुझे वहाँ पे स्पॉट हो जाता है। मुझे लगा बाइक वाइक है, लेकिन जब स्कोप ऑन करके देखा बंदा था और फिर बेचारा भाग रहा था पानी में था। छोटा भागी से भागा ही नहीं गया और हमने कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया पब्लिक। अब एक ही बंदा बचा था और उसकी पोजीशन हमें पता है, तो यहाँ रुकने का फ़ायदा नहीं था, जोन भी नहीं था। तो हमने अपनी मेहरान गड्डी भगाई कि भाई जाके ही देख लेते हैं कि भाई साहब ऐसी कौन सी कवर में लेटे जो हमें नज़र नहीं आ रहा। और ये तो थग लाइफ वाला सीन होने वाला है। आप देखना है यहाँ पे पब्लिक, मैं कह रहा हूँ यहाँ आपने अगर मुझे गीली चुम्मी कमेंट में नहीं दी ना तो बस लड़ाई हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ आता हूँ मुझे स्नेक नज़र आता है और यहाँ पे अपने अनोनिमस से काम देखना, जंप किया, लेट गए, कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया, मौत को छुआ, टक से वापस आ गए। ऐसे में मिला विनर विनर चिकन डिनर मेरी अनोनिमस की पब्लिक। तो पब्लिक वीडियो कैसे लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना। अच्छी लगती है तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना मेरे अनोनिमस की पब्लिक। मैं बिल्कुल भी गैप नहीं लेता, छुट्टी नहीं लेता, तो अक्सर मेरा जो है ना सर दर्द करता रहता है, तबीयत डाउन डाउन रहती है। तो आप लोग से गुजारिश है कि मुझे ना हमेशा अपनी दुआ में याद रखा करें
और अभी रमज़ान है तो भाई तब भी जब भी दुआ करें मेरे लिए, वैस कोई भी दुआ कर लेना मेरी बख्शिश की, या कोई भी जो आप दिल से दुआ करना चाहो मेरे लिए कर देना। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक। आप सबको गेली चुमियाँ, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक, बहुत ज़्यादा सब कुछ। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि वीडियो के 20 मिनट पूरे हो जाएं फिर वीडियो